साथियों नमस्कार। दृष्टिकोण में परिवर्तन करने वाली मानसिकता के लोग अपना कार्य करने में अधिक रुचि क्यों रखते हैं, आइए जानते हैं। मैं राजेंद्र बिल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा एक भिन्न क्षेत्र व विधा यानी किसी भी रचना, कला या गतिविधि के प्रकार या शैली को दर्शाने के लिए, जैसे साहित्य में कविता, कहानी, नाटक आदि में परिलक्षित होती है। कोई व्यापार में अभिरुचि लेकर जन्म लेता है तो कोई प्राकृतिक रूप से साहित्य एवं कला के प्रति आकर्षित होता है। किसी को कोई खेल आकर्षित करता है तो किसी को गणित आदि कोई विषय आकर्षित करता है। मानवीय प्रतिभा के विकसित होने के लिए कई वैज्ञानिक आईक्यू परीक्षण को अंतिम आधार मानते रहे हैं। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट ने अपनी पुस्तक मॉडर्न आइडियाज अबाउट चिल्ड्रन में लिखा है, आजकल ज़्यादातर चिंतक यही सोचते हैं कि मनुष्य की बौद्धिक क्षमता एक स्थायी गुण है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि सत्य इसके विपरीत है। निरंतर अभ्यास एवं सही प्रशिक्षण के द्वारा किसी की भी मौलिक क्षमता का विकास किया जा सकता है। वर्तमान में मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो मानवीय गुण किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा को श्रेष्ठता तक पहुंचाने का काम करता है, वह ही दृष्टिकोण है। वह ही दृष्टिकोण है। जिन व्यक्तियों का स्वयं के प्रति दृष्टिकोण एक जैसा रहता है, वे लोग जीवन में मिली संभावनाओं को श्रेष्ठता तक पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं। जिन व्यक्तियों का स्वयं के प्रति दृष्टिकोण एक जैसा रहता है, अर्थात दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए आतुर नहीं रहते, वे लोग जीवन में मिली संभावनाओं को श्रेष्ठता तक पहुंचा पाने में अक्षम रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना जानते हैं, जिसे ग्रोथ माइंडसेट कह सकते हैं, वे लोग सामान्य अवसरों को भी उत्कृष्ट अनुदानों में बदल देते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरोल ड्यूक ने जब विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं का मनोवैज्ञानिक आंकलन किया तो पाया कि जो लोग अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलना चाहते हैं, उनका स्वयं की क्षमताओं के विषय में आंकलन बिल्कुल गलत था एवं अन्य लोगों के द्वारा दी गई भ्रांतिपूर्ण रायों पर आधारित था।
कृपया दोबारा देखें। जो लोग अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलना चाहते थे, उनका स्वयं की क्षमताओं के विषय में आंकलन बिल्कुल गलत था एवं अन्य लोगों के द्वारा दी गई भ्रांतिपूर्ण रायों पर आधारित था। डॉक्टर ड्यूक का कहना है कि यदि दूसरों को दी गई राय सही होती तो डार्विन व टॉलस्टॉय अपनी कला के विशेषज्ञ कैसे बन पाते, जबकि इन दोनों को ही इनके शिक्षकों ने साधारण समझकर आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया था। जो लोग अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकते हैं, वे लोग सीखने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। उन्हें अपनी गलतियों को स्वीकारने में व उनका सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मनोवैज्ञानिकों ने जब दृष्टिकोण बदलने में विश्वास रखने वाले विद्यार्थियों के मस्तिष्क का स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि ग्रहणशील मानसिकता के विद्यार्थियों का मस्तिष्क उस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय था जब उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता था, जबकि दूसरे विद्यार्थी मात्र उस समय रुचि लेते थे जब उन्हें किसी कार्य के लिए प्रशंसा मिलती थी। दृष्टिकोण में परिवर्तन वाली मानसिकता के लोग कार्य करने में रुचि रखते हैं, उसके परिणाम में वे नहीं। दृष्टिकोण में परिवर्तन वाली मानसिकता के लोग कार्य करने में रुचि रखते हैं, उसके परिणाम में नहीं। वे अपने को विशेष मानने में नहीं बल्कि विशेष कार्य करने में विश्वास रखते हैं। वे संघर्षों से नहीं घबराते हैं, वरन उनके अनुसार अपनी प्रतिभा को निखारने व बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।